हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसडीएम निधि पटेल की कॉपी। इनकी 15वीं रैंक आई है और इनका हिंदी मीडियम है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं क्या कहते हैं टॉपर्स की कॉपी डाल चुका हूँ। 2021 के टॉपर्स की कॉपियाँ अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत से टॉपर्स की कॉपियाँ पड़ी हुई चैनल पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए इनकी कॉपी देखते हैं। पृथ्वी की क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से एक है अद्वैतवादी संकल्पना। इस संकल्पना में अंतरिक्ष में विद्यमान सभी ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों आदि की उत्पत्ति मूलतः एक ही पिंड से मानी जाती है। इस संकल्पना को मूल आधार मानते हुए निम्नलिखित दो मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने जो लिखा है क्या कहते हैं, ये लिखा है डायरेक्ट उत्तर यहीं से शुरू कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो जैसे मैंने पहले भी कॉपियां दिखाई हैं आपको, उनमें क्या होता है कि जो टॉपर जितने भी जो कॉपियां हैं अप्रॉक्स जो भी, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 4 लाइन बिल्कुल फिक्स 4 लाइन का जो स्टार्टिंग करते हैं वो 4 लाइन में करते हैं। अब जैसे यहाँ भी लिखिए कि डायरेक्ट उत्तर यहीं से शुरू करें, तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है कि इस संकल्पना में अंतरिक्ष में विद्यमान सभी ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों आदि की उत्पत्ति मूलतः एक ही पिंड से मानी जाती। इन 4 लाइनों से तो और जान आ जाएगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखने की नहीं ज़रूरत थी। अब रैंक तो 15 आई है, तो जो लिखा है वो अच्छा ही लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, पर और कॉपियाँ आप, अच्छा आप कॉपी देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए कि आपको कॉपी कैसी लगी। ये आपके हिसाब से कैसी है, क्या कमी है या क्या आपने क्या सीखा है इससे, तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। अब इन्होंने लिखा है राशि पर परिकल्पना, डायग्राम भी बनाए हैं। लाप्लास की निहार का परिकल्पना लिखा है, जो भी जो है जैसी लिखा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाणों हेतु प्रयुक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों पर चर्चा करें। अब इन्होंने लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना अनुसंधान की दृष्टि से भूगर्भ शास्त्रियों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इस संदर्भ में प्रयुक्त साधनों का वर्गीकरण निम्न। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो भी हिंदी मीडियम की ये कॉपी देख रहे हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि इस कॉपी में जैसे मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जैसे संरचना पे बिंदी लगी है, आंतरिक पे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ बिंदी लगी हुई है, यहाँ बिंदी, संदर्भ पे बिंदी नहीं लगी है तो बिंदी लगानी है संदर्भ पे भी। ठीक है, तो इस प्रकार बिंदी लगानी है संदर्भ। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वाले स्पेशली ध्यान रखें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें कि जैसे चंद्र बिंदी है, अंग बिंदी है, कहाँ लगती हैं, रे कैसे लगाया जाता है, या प्र कैसे, जो मतलब है, ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लिखा है इन्होंने जैसे 4-5 लाइन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ईयर की जो कॉपियाँ दिखाई थी उसमें जितने भी टॉपर्स की कॉपियाँ थी उनमें सभी ने केवल जो लिखा है वो बेस लिखा है, वो 4 लाइन या 5 लाइन है अप्रॉक्स। 6 लाइनों में किसी ने भी नहीं लिखा है। आप कॉपियाँ देख सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारी कॉपियाँ टेलीग्राम पे भी पड़ी हुई हैं और आप कॉपियाँ भी देख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपी करके है एक फाइल, उसमें क्या कहते हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियोस। ठीक है, 4 या 5 लाइन में लिखा है, 6 लाइन में किसी ने बड़ा नहीं लिखा है कि जैसे कि बोरियत हो किसी को पढ़ने में। फिर अब इन्होंने प्रत्यक्ष साधन जो लिखे हैं ऐसे। ठीक है, डायग्राम भी बनाया। आप भी डायग्राम
तो आप कैसे भी बना सकते हैं, डायग्राम तो मोस्ट हैं, बनाने ही हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बलन से आप क्या समझते हैं, बलन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा करें। पृथ्वी सतह के नीचे इससे दो प्लेटों में संपीड़न बल के कारण उत्पन्न भौतिक परिवर्तन बलन कहलाता है। वर्तमान में हिमालय पर्वत इसी प्रतिक्रिया से निर्मित नवीन बलित पर्वत के रूप में बने हैं। संपीड़न बल, तो इन्होंने ये ऐसे थोड़ा सा दिखाया है, दो प्लेटों का टकराव, पर ज़्यादा अच्छा मैप नहीं है। पर इधर जो और भी मैप इन्होंने बनाए हैं वो बहुत अच्छे बनाए, मतलब मैप नहीं सॉरी, जो डायग्राम बनाए हैं अच्छे बनाए हैं। फ्रेंड्स इनकी एक कॉपी, इनकी और भी कॉपियाँ हैं, हिंदी लिटरेचर की कॉपी है इनकी, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर दिखा दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑप्शनल का कोई काम नहीं है, पर हिंदी लिटरेचर की कॉपी है, अगर आपको देखनी है तो आप बता दीजिए, तो मैं डाल दूंगा कल उसको भी। फ्रेंड्स बताइएगा आपको कैसी कॉपी लगी। हड़प्पा नगर योजना की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। चलिए ये देखते हैं। हड़प्पाई नगर योजना उन्नत एवं वैज्ञानिक नगरीय नियोजन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, जिसका क्रियान्वयन वर्तमान में स्मार्ट सिटी योजना, अमृत हृदय जैसे पहलों में भी दिखता है। ठीक है, ये अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, आई थिंक आपने जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा ये लाइन कि इसका क्रियान्वयन मिलता है। तो आप ये ऐसे रट भी सकते हैं, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, और ये आते हैं। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कॉपियाँ ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, 2022 की हैं, तो आप इन्हीं के क्वेश्चन लिखिए और देखिए। और देखिए टॉपर्स हैं ये, 15वीं रैंक है, 15वीं रैंक है, तो अब गलत तो नहीं लिखा है कि मैं कहूँ कि भाई गलत लिखा है, तो गलत नहीं लिखा है, आप लोग अच्छा लिखा है, अच्छी चीज़ें लिखी हैं। जो आप लोग एक्सेप्ट करना चाहें इसमें से देखिए कि क्या आपको सही लगता है, वो आप लोग रखिए, अदरवाइज छोड़िए। प्रासंगिकता, हड़प्पा नगर योजना में सड़कें समकोण पे काटती हैं। ठीक है, नालियाँ ढकी हुई हैं, इन्होंने बनाने की कोशिश की है, और अच्छा है ये। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है फैंस मेंस के लिए। घरों में शौचालय के लिए नियत स्थान है। नगर में निवास गृहों के नज़दीक कुओं तालाबों की व्यवस्था है। ठीक है, कुओं देखिए, तो थोड़ा इन पे आपको इन पे जोर देना पड़ेगा। महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी ने लाहौर के अधिवेशन के पश्चात 11 सूत्री मांगों को यंग इंडिया में एक लेख में प्रकाशित किया, जो निम्नलिखित थी। ठीक है, किसानों से संबंधित, लगान में 50% की कमी। अब जैसे ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं, जैसे थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा उसका कि क्या है, और सीधे नीचे 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख दिया। लगानों में 50% की कमी, नमक कर समाप्त किया जाए। ठीक है, सिविल सेवा में व्यय की 50% तक की कमी, डाक बिल, आरक्षण बिल, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कॉपी देखिए, बहुत अच्छी लिखी है, जहाँ लग रहा है उन्होंने डायग्राम भी बनाए हैं, खूब लिखा है। अब देखिए, ये देखिए, भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स यही क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप कभी भी कोई भी कॉपी उठा के कहीं से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में एकीकृत करती है। भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण का प्रभाव जीवन के प्रत्येक वर्ग तक देखा जा रहा है। ऐसे में भारतीय युवा वर्ग भी वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों से अछूता नहीं है। जो निम्न, फ्रेंड्स बहुत बड़ा लिख दिया। देखो भूमिका संक्षिप्त रखें, भूमिका जो लिखनी है, मतलब
वो 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखनी है, बस डायरेक्ट आपको बताना है वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है बस डायरेक्ट बताना है आपको, इसमें 3-5 कुछ नहीं लिखना है। फिर उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या थे, सकारात्मक प्रभाव क्या थे, ये आप लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखे हैं 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, या लाइन करके, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप 1 2 3 कुछ भी आपको डिजाइन है ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट रैंक टॉपर हैं वो हर कॉपी में उन्होंने ऐसे करके लिखा है, ऐसे करके लिखा है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। नई नई स्टाइलें, आप क्रिएटिविटी जितनी दिखा सकते हैं दिखाइए। मैप बनाइए कहीं भी, जैसे क्या है ये, भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए ऐसे आप बना सकते हैं, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका। मेंस में फ्रेंड्स, आप जितने भी डायग्राम या मैप जो भी अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको कुछ आता है तो आप तुरंत बना दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉपी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से क्या कहते हैं इस कॉपी को डाउनलोड कर लीजिए और देखिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये कॉपी कैसी लगी आपको। और अगर प्लीज़ चैनल पर नए आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और भी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं वो भी देखिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।